अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज हम बना रहे हैं कच्चे कीमे के कोफ्ते। सबसे मेन इशू ये आता है कि यार कोफ्ते टूट रहे होते हैं, तो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कोफ्ते क्यों नहीं टूटेंगे, ऐसी क्या वजह है, एक खास सीक्रेट बताएंगे, वो सबसे लास्ट में बताएंगे। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आए आपको दिखाते हैं। ये हमने धनिया ले लिया, आधा गड्डी ये डाल दी, ठीक है। अच्छा, आधा गड्डी हमने धनिया डाल दी इसमें। अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, मसाला बना रहे हैं ये। और ये हमने आधे से थोड़ी कम पुदीना ले लिया, आधी गड्डी से भी थोड़ी सी कम समझ लें, 1/4 समझ लो आप। ये ले लिया। ये हरी मिर्चें ले ली हमने 3, 6, 9, 10, 12, 13 हरी मिर्चें ले ली हमने। ये हम इसमें डाल दी। अभी हम सब ग्राइंड करेंगे। इसके साथ हम डाल देंगे प्याज। ये प्याज है, ये हमने ले ली है 3 प्याज हैं। ये 3 प्याज हमने ले ली हैं। अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, इसमें हम थोड़ा पानी भी डालेंगे ताकि ज़रा ग्राइंड होने में आसानी हो। ये हमारा 3 पाव कीमा है गाय का। ये हम इसमें जो हमने ये पीसा है ना, ये सारा हम इसमें डाल के इसको मिक्स कर देंगे। ये हमने सारा इसमें डाल दिया है और हमने इसको ऐसे मिक्स कर दिया है। अभी मज़ीद आपको और बताते हैं बारी बारी। एक तो हमने ये काम कर लिया ताकि जितनी देर हम दूसरे काम करेंगे ये थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए, थोड़ा सा ये जूस इसके अंदर उतर जाए, थोड़ा सा टेस्ट इसका डेवलप हो जाए। तो ये हमने 4 टमाटर काट लिए हैं और अब हम इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं टमाटरों को भी। ये हमने अपना टमाटर पेस्ट तैयार कर लिया है, टमाटर ग्राइंड कर लिए हैं। अच्छा जी, देखें अभी हमारा ये हमने रख दिया था। इसमें हम डालेंगे 1 लीमू का रस डालेंगे। ये बीज हटा लीजिएगा लीमू का, वरना ये बेकार में मुँह में आएगा, फायदा नहीं है। इससे भी अच्छा जो है ना, ज़रा खटासी आ जाएगी, अच्छा लगेगा। ये आपने सिर्फ 1 लीमू निचोड़ के इसमें डाल देना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, 1, 2, 3 टेबल स्पून आपने डालना है ये बेसन। 1, 2, 3, 4 टेबल स्पून आपने डालना है अदरक लहसुन। ये धनिया पाउडर है, ये हमने 2 टेबल स्पून ले लिया है। ये हमारा 1.5 टेबल स्पून हमारी ये हल्दी है, ये आ गई, ठीक है। और आपने 1 टेबल स्पून आपने सिर्फ लाल मिर्ची लेनी है। 1 टीस्पून हाँ 1 टीस्पून आपने काली मिर्ची डालनी है और 1 टेबल स्पून आपने गरम मसाला डालना है, ठीक है। टेबल स्पून होता है बड़ा चम्मच और टीस्पून होता है छोटा चाय वाला। जो लोग नहीं समझ सकते उनके लिए थोड़ा सा और बता दिया मैंने। 1 टेबल स्पून ये नमक, 1.5 टेबल स्पून आपने नमक डालना है, ठीक है। बाकी वो आपने हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका आप डालें, सही है। और जो है इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। और ये हमने ज़ीरा और साबुत धनिया थोड़ा सा भून के इसको हमने ग्राइंड कर लिया, चॉप कर लिया, इसे दरदरा सा। तो आप ये समझ लें कि ये 1 और ये 2, पूरे 2 टेबल स्पून ये हमारा ये ज़ीरा और ये साबुत धनिया डलेगा, ठीक है। अब हम इसको मैरिनेट करके कोफ्ते बना के आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये देखें जी, हमने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं
20 ہمارے کوفتے ماشاءاللہ سے ریڈی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, 20 کوفتے ہم نے ریڈی کر لیے ہیں. اب ہم اس کو جو ہے فریزر میں رکھتے ہیں صرف 20 منٹ کے لیے. اچھا جی, ہم نے اس میں 1.5 کپ تیل ڈال دیا. ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو کب دکھایا تھا, کب دکھا دیتے ہیں آپ کو. یہ ہمارا کپ تھا, 1 کپ ایسا بھر کے, اور یہ آدھا ہم نے ڈالا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میڈیم نے اپنا کیا کہتے ہیں, آپ نے فلیم جو ہے بالکل میڈیم لو رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم اس میں ڈال دیتے ہیں 2 بڑی الائچیاں ڈال رہے ہیں, اور ہم اس میں ڈال رہے ہیں 6 چھوٹی الائچیاں, اور یہ دار چینی کے یہ ٹکڑے ڈال دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. الائچی ایک اور چھوٹی سی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہو گیا. اب ہم اس میں ڈالتے ہیں, اچھا یہ ہو گیا. اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل اسپون ادرک لہسن. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ہلاتے ہیں. ایسے ذرا آپ کے مسالے پک جائیں, پھر اس میں ہم مزید چیزیں ڈالیں گے. اچھا جی, یہ ہمارا یہ جو ہے ویسے اب ہمارے مسالے تقریباً پکنے پہ آ گئے ہیں. اب ہم اس میں اپنے دوسرے مزید مسالے ایڈ کرتے ہیں. اچھا, یہ ہم ڈال رہے ہیں اس میں 1 یہ ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر, 1/2 ٹیبل اسپون لال مرچی, اور 1/2 ٹیبل اسپون ہلدی, اور 1/2 ٹیبل اسپون سے بھی تھوڑا سا کم گرم مسالہ. ٹھیک ہے. یہ ہم نے ڈال دیا. اب ہم اس کو ہلا رہے ہیں. ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالنا شروع کریں گے. زیادہ تھوڑا پانی ڈالنا جیسے ہم ڈال لیں, اور اس کو پکنے دیں گے. تھوڑا سا اور پانی اس میں ڈالتے ہیں. ہم نے یہ والا دیکھو, یہ والا ہم نے آدھا گلاس پانی ڈالا ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے. اس کو ذرا ابال آنے دیتے ہیں. اس کو ابال آ گیا ہے. اب ہم نے جو ٹماٹر کا جو پیسٹ بنایا تھا, ٹماٹو پیسٹ, بڑے 4 ٹماٹوز لے کے ہم نے دیکھا, ہم نے بڑے 4 ٹماٹر لے کے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا, اور اب ہم اس کا پیسٹ جو ہے اس میں شامل کر دیں گے. پانی آپ لوگوں نے ہلکا ہی کم ہی رکھنا ہے اسٹارٹ میں مسالہ ڈالتے ٹائم, تاکہ ٹماٹر پانی بھی چھوڑتا ہے. پھر یہ آپ لوگوں نے فلیم میڈیم لو رکھنا ہے, بالکل زیادہ نہیں رکھنی ہے آنچ, بالکل کم بھی نہیں رکھنی ہے, اندازے کی رکھنی ہے آپ لوگوں نے آنچ, تاکہ آپ لوگ اچھی سی گریوی تیار کر رہے ہیں. ہم آپ کو بالکل گھریلو اسٹائل, بالکل جینوئن جیسے پاسبل ہوتا ہے لوگوں کے پکانے کے لیے ویسے دکھا رہے ہیں. بالکل لگا لپٹا کے ایسے بالکل بھی نہیں دکھا رہے کہ لوگوں کے پاس وہ چیزیں ہی نہ ہوں, کچن گیجٹس ہی نہ ہوں, اور لوگ کھانا پکا پائیں, اور ہم ان کو ایسے دکھائیں کہ آپ لوگ پاسبل ہی نہ ہوں. تو نہیں, بالکل ایسے دکھا رہے ہیں جیسے عام گھر میں کوئی بھی بنا سکے آرام سے. اچھا, یہ آ گیا ہے ابال. اب ہم اس میں ڈالیں گے کوفتے رکھ دیے تھے فریزر میں, رکھ دیے تھے 20 منٹ کے لیے. اچھا جی, یہ دیکھیں ہم نے کوفتے ڈال دیے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو پکنے دیں گے. اچھا, یہ دیکھیں ہم نے یہ ڈال دیے ہیں کوفتے. آنچ آپ نے بالکل میڈیم رکھنی ہے, بوائلنگ پوائنٹ پہ یہ آ چکا ہے. اب ہم نے اس کو
6 से 7 मिनट के लिए ढाँक देना है बस। चलिए देखें, हमने ये उठाया ढक्कन, ये पक रहे थे, 6-7 मिनट हो गए। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे आपको वो दिखाते हैं। अच्छा ये देखें, हमने 2 बड़ी प्याज़ें लाल करके चूरा करके दही में मिला दी है। ये सही है। कोशिश करें कि आप वो कर सकें, चॉप कर लें प्याज तो अच्छी चूरा हो जाएगी, वरना हाथ से जितनी हो सके चूरा करके। ये आधा किलो दही हमने लिया है, इसमें इस प्याज को मिला दें अच्छी तरीके से। दोबारा बता देता हूँ, आपने 2 प्याज़ें लेके लाल करनी है, तल लेनी है, लाल करनी है, और उसको फिर चूरा करके दही में, आधा किलो दही में मिक्स कर लेना है। बेहतर रहेगा कि अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसको चॉपर में चॉप कर लें लाल करने के बाद प्याज को, ताकि वो चूरा हो जाए सही तरीके से और दही में अच्छे से मिल जाए। अच्छा, हमारे कोफ्ते तकरीबन जो है वो हो गए हैं, थोड़े थोड़े से, मतलब 50% तो हाफ डन हो चुके हैं। ज़रा कोफ्तों को हम हिला लेते हैं। सही। अच्छा जी, अब हमने जो दही और प्याज जो हमने ले लिया था ना, जो प्याज मिलाई थी दही में, अब हम वो इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हमारे कोफ्ते उबाल कर आ चुके हैं। सही है जी, ये दही हमने डाल दिया है। अब हम जो है इनको पकने देते हैं आराम से। इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे बिल्कुल आप पकने दें। अच्छा, ये 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, थोड़ा सा इनको हिला देंगे, थोड़ा थोड़ा सा। हमारी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी जो है वो रेडी पे है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आप लोगों ने लाइट हैंड से कोफ्तों को डील करना है, वरना कोफ्ते आपके टूट जाएंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए फिर ढक देते हैं। अच्छा जी, ये देखें, हमने डिश आउट कर लिया है अपने ये कोफ्ता को। बड़े ज़बरदस्त, बहुत अच्छे निकले हैं ये। बाकी डिश आउट करते हुए ज़रा सा ये टूट गए हैं, लेकिन खैर है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट देंगे, बहुत अच्छे बने हैं, मज़े के। अच्छा जी, जैसे कि हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, अब आपको बताते हैं टिप कोफ्ते ना टूटने की। सबसे पहले मेरे पास चॉपर अवेलेबल नहीं था, प्रॉपर चॉपर, इस वजह से मैं चॉप नहीं कर सका। लेकिन आपने कीमा जब मसाला लगा लें तो आपने यह मसाला लगाने से पहले या मसाला लगाने के बाद आपने सारा कीमा चॉपर में चॉप कर लेना है, चॉप कर लेना सही तरीके से। एक बार आपने कीमा सारा चॉपर में चॉप कर लिया तो फिर आपका कोफ्ता दीवार पे भी मारेंगे ना, कोफ्ता नहीं टूटेगा, ये गारंटी है। और साथ में जब आप गोश्त लेंगे तो आप उसको कीमा निकलवाने से पहले कोई साले को बोल के उसको वॉश भी करवा लो, तो इस वजह से उसमें और पकड़ाएगी। लेकिन चॉपर से चॉप कर लेंगे तो आपका कोफ्ता अच्छा बनेगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।